क्या आपको भी एंजाइटी रहती है? क्या आप भी बहुत ज़्यादा घबराहट से ग्रसित हैं? क्या बहुत बार आपको पैनिक अटैक्स आते हैं? क्या बहुत बार आपको चलते चलते इतनी जोर से घबराहट हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है आपका दिल फेल हो जाएगा? तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली नहीं करनी है अगर आपको एंजाइटी महसूस होती है, मैं आज अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हैं, एंजाइटी से ग्रसित हैं, तो इन चीज़ों को भूल कर भी आपने नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूँ और अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी हैबिट्स जो आपको एंजाइटी के चलते हुए बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है और रिकवर करते करते थेरेपीज हो सकता है आप कर रहे हो, उसको करते करते आप फिर से बैकअप कर लें। बहुत से लोग जो मेरे पास थेरेपीज के लिए आते हैं तो इन चीज़ों की लिस्ट मैं उनको देती हूँ कि ये चीज़ें आपने अपनी ट्रीटमेंट के दौरान, अपने मेडिसिन कोर्स के दौरान डेफिनेटली नहीं करनी है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं आइए चलो बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने पास सेव करके रखें ताकि आप इन हैबिट्स को, इन चीज़ों को भूल कर भी ना करें। तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको एंजाइटी है तो किन चीज़ों को डेफिनेटली नहीं करना है। अगर आप एंजाइटी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, पैनिक अटैक्स के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे महसूस होते हैं, किस तरह के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कैसे इसे ओवरकम किया जाता है, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको बता रही थी कि क्या चीज़ें हैं जो आपको एंजाइटी में डेफिनेटली नहीं करनी है। तो पहली चीज़ है अवॉइड नेगेटिव न्यूज़। अगर आपको लगता है मैं तनाव से ग्रसित हूँ, अगर आपको लगता है मुझे घबराहट रहती है और आप ऑलरेडी अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि आपको नेगेटिव न्यूज़ से, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। जितना आप नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे उतना आपके अंदर घबराहट बढ़ सकती है। तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं स्पेशली न्यूज़ चैनल्स को देखना, व्हाट्सएप पे यूजुअली कभी कभार ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जिनको देखकर हमें घबराहट बहुत तेज होने लगती है, चाहे वो हमारे डर से रिलेटेड हो, क्योंकि एंजाइटी का एक टाइप है फोबिक एंजाइटी। तो अगर आपको फोबिक एंजाइटी है, किसी चीज़ का पर्टिकुलर डर है जो आपके अंदर घबराहट को बढ़ा देता है, तो उस तरह की न्यूज़ से अपने आप को दूर रखें। ये अवॉइडेंस आप ही कर सकते हैं क्योंकि हम अपने आप को बहुत बार रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे चैनल्स देखें, ऐसे इंटरटेनमेंट का सोर्स देखें जो पॉजिटिव हो। आप किसी तरह के शोज देख सकते हैं, कॉमेडी शोज देख सकते हैं जो आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से भरें, रादर देन नेगेटिव, डराने वाला न्यूज़ इंफॉर्मेशन जो आपके अंदर घबराहट को ना चाहते हुए भी बढ़ा देता है। दूसरी चीज़ जिससे आपको बिल्कुल दूर रहना है, मैं हमेशा बोलती हूँ, वो है कैफीन कंटेंट। कैफीन कंटेंट आपके अंदर एंजाइटी के हार्मोन्स को बढ़ा देता है, इसलिए चाय, कॉफ़ी, इन सब से आपने ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहना है। मेरे बहुत से पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम सुबह की चाय तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, शाम की तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना लूं, लेकिन मेरा दिन नहीं शुरू होता, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता रहता है, तो मेरे लिए ज़रूरी है। अगर आपके लिए ज़रूरी है तो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। अगर आप 250 ml के कप में चाय पीते हैं तो उसे 150 कर दीजिए, फिर 100 कर दीजिए। कोशिश करिए कि अपनी डाइट में कैफीन का कंटेंट आप कम से कम करें ताकि एंजाइटी के जो अटैक्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, उसको आप कंट्रोल कर पाएँ। आप ऑलरेडी थेरेपी पे चल रहे हैं तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये चीज़ बढ़े और फिर आपकी रिकवरी में किसी भी तरह की बाधा आने लगे। तीसरी चीज़ जो आपको एंजाइटी के चलते हुए बिल्कुल नहीं करनी है, ये है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी हैबिट है जिसके अंदर हम खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं। जो हमारे आसपास हुआ, जो हमने किया, उसको बार बार सोचेंगे और उसको एनालाइज करेंगे और फिर खुद को दोषी ठहरा देते हैं। जैसे आज तूने ये नहीं किया तो ये नहीं कर पाएगा। एंजाइटी बहुत बार हमें एक ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पे हम काम नहीं कर पाते हैं। मैं कोशिश ज़रूर कर रही हूँ कि मैं आज सारे दिन में ये काम करूँ, लेकिन जब मुझे घबराहट
घबराहट हो जाएगी तो मेरे शरीर की एनर्जी, क्षमता, पावर बहुत कम हो जाती है और मेरा काम करने का चाहते हुए भी मन नहीं करता है। एंजाइटी लोगों को समझ में नहीं आती, लोगों को लगेगा शायद ऊपर से आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अंदर से आपकी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाएगी, आपको घबराहट होने लगेगी, आपके हाथ पैर हो सकता है सुन्न होने लगे, आपको एकदम से पैनिक लगने लगे, तो जो आपने अपना सेट टारगेट रखा हुआ है हो सकता है वो पूरा ना हो पाए। सोशल एंजाइटी एक ऐसा स्टेट है जहां आप लोगों के सामने आई कांटेक्ट नहीं बिठा पाते। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जाइज करके गए, लेकिन फिर भी आप मैरिज में लोगों के सामने नहीं बात कर पाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करें। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि एंजाइटी आपकी डेफिनेटली और बढ़ने वाली है। इसलिए खुद को ब्लेम करने की बजाय खुद को एक सिग्नल दें, अपने ब्रेन को सिग्नल दें कि मुझे ये नहीं करना है, नहीं तो मेरे लिए सिचुएशन खड़ी हो सकती है, मैं पैनिक में जा सकता हूँ और मेरी एंजाइटी बहुत आयत बढ़ सकती है। चौथी चीज जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है वो है अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज। अगर आप इरेगुलर स्लीप कर रहे हैं, कभी सोया कभी नहीं सोया, आधी नींद ली, पूरी नींद ली, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है एंजाइटी के पेशेंट्स को कि रात रात भर वीडियोस देखते रहते हैं, पूरी रात नहीं सोते हैं, डरते रहते हैं। अपनी नींद को रेगुलर करें। और अगर आपको अपनी नींद को रेगुलर करने के लिए किसी साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन लेकर कुछ मेडिकेशंस लेनी भी पड़ती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और बहुत से लोगों को मैंने ये डरते हुए देखा है कि ये दिमागी दवाइयाँ शुरू हो जाएंगी तो कभी खत्म नहीं होंगी, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ और मेरे को नींद आ जाए और मैं ऐसा ना करूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, साइकियाट्रिस्ट आपके दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि मेडिसिन के माध्यम से आप अपने आप को जल्दी से रिकवर कर दें। तो इसलिए दवाइयाँ ना लेने के पीछे ये कारण होना कि इनकी तो लत लग जाएगी और इससे कभी आप बाहर नहीं आ पाएंगे, ऐसा सरासर गलत है। इसलिए अपनी मेडिकेशंस को कंटिन्यू करें। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है, मेडिटेट करें। नींद नहीं आ रही है, रात को मसाज करें। नींद ना आने के लिए क्या करना है, आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप प्लीज अपनी रेगुलर स्लीप को स्किप ना करें। एक और चीज जो आपने स्किप नहीं करनी है वो अपना खाना। बहुत से लोगों को एंजाइटी तब हो जाती है जब वो अपने मॉर्निंग मील स्किप कर देते हैं। किसी भी तरह का मील, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, किसी भी तरह का मील, स्पेशली जब आपको भूख लग रही हो तब आपने उसको स्किप नहीं करना है। जब आप बहुत ज़्यादा खाली पेट रहते हैं तो आपको घबराहट ऑटोमेटिकली होने लगती है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंजाइटी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। हमें लगने लगता है कि वो एंजाइटी जैसा हो रहा है। इसलिए जब भी आपको भूख लगे आप खाएं, चाहे छोटा मोटा, शॉर्ट, स्मॉल, फ्रीक्वेंट मील्स, बट आप कोशिश करें कि अपने आप की कोई भी मील आप स्किप नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी लीजिए। कभी कभार एंजाइटी में हमें ऐसा लगता है कि हमारा बहुत वेट बढ़ रहा है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, इसलिए मुझे घबराहट हो रही है। कई लोग कहते हैं हमें बीपी बढ़ता है इसलिए हमें एंजाइटी जैसा फील हो रहा है, या सच्ची में मेरा बीपी बढ़ रहा है, एंजाइटी जैसा कुछ नहीं है, इसलिए वो वेट कम करने लग जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने मील स्किप करें, क्योंकि आपको एडवर्सली इफेक्ट करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना मील स्मॉल, फ्रीक्वेंट, आप एक डाइटिशियन को दिखाइए, न्यूट्रिशन को दिखाइए और अपनी डाइट को मॉडिफाई करिए। जो चीज़ आपने और स्किप नहीं करनी है वो है अपने छोटे छोटे ब्रेक्स। बहुत सारे कामों के बीच में आपको ब्रेक्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है और ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप हफ्ते में 7 दिन काम कर रहे हैं तो 2 दिन की छुट्टी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ब्रेक लीजिए, क्योंकि एंजाइटी, घबराहट होने का मतलब यही है कि आप ओवरबर्डन्ड हैं। अगर पहले कभी नहीं होती थी और अब होने लगी है, इसका मतलब है कि आपकी ऊंचाइयाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं वो बहुत तेज़ है, आपकी अभी आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसलिए आप अपने आप को ओवरबर्डन कर रहे हैं। बट इसके प्रोसेस में अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं और अपने आप को ब्रेक नहीं दे रहे हैं, ये गलत है। हर 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लेना कंप्लीटली ओके है। अल्कोहल, किसी भी तरह का अल्कोहल बेवरेजेस, स्मोकिंग, टबैको कंजम्पशन मत करिए। कोशिश करिए इनको डी एडिक्ट करने के लिए, कोशिश करिए इनकी कंजम्पशन कम करने के लिए अगर आप एंजाइटी से ग्रसित हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम से इसको छोड़ दो या आधी रातों रात छोड़ दो, लेकिन कोशिश करिए कि इसको धीरे धीरे करके छोड़िए अगर आप अपनी एंजाइटी को सिरे से और जड़ से दूर करना चाहते हैं तो। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप ज़रूर दिन में कोई ऐसी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करें जिसमें आपका थोड़ा सा पसीना बहे, आपको अच्छा लगे, आपको डाइवर्जन मिले। लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसको आपको डेफिनेटली स्किप नहीं करना है, डेफिनेटली नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने किया तो आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी और फिर चाहे डॉक्टर का चलता हुआ ट्रीटमेंट है, चाहे आप कितनी बड़ी CBT थेरेपी ले रहे हो, चाहे आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल रहे हो, अगर आप ये कर देंगे तो आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है, आपको बैकलॉग लग सकता है। इसलिए
प्लीज़ 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 इन सब से अपने आप को दूर रखें अगर आप अपनी एंजाइटी पे जीत पाना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाई होगी और एंजाइटी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इट इज़ 100% क्योरेबल। अपने आप को एक साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट को डेफिनेटली दिखाएं, अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। छोटी छोटी मेडिकेशंस लेकर सेल्फ का डॉक्टर प्लीज़ मत बनिए। मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं बहुत सारी और वीडियोस लेकर आपके साथ आती रहूँगी। अगर आप मुझे कोई टॉपिक देना चाहते हैं जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। अगर आप मेरे साथ कोई सेशन बुक करना चाहते हैं तो आपको सारी डिटेल्स नीचे बायो में दे रखी है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। धन्यवाद।